गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज इस वीडियो में मैं जो कहने वाला हूँ और जो करने वाला हूँ वो सब एक बहुत ही अनसीरियस एटीट्यूड के साथ मैं इस वीडियो में घुस रहा हूँ। मेरी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। अगर मैं किसी के बारे में कुछ बोलता हूँ तो वो ऐसे ही बोल रहा हूँ, आउट ऑफ द हीट ऑफ द मोमेंट, बगैर सोचे बगैर समझे। तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना सीखें। इग्नोर करना एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं और हम सब के हाथ में है वो कि इग्नोर करना। अगर रणवीर ने कोई इंसेस्ट जोक मारा तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि उसको जेल में डालने से अच्छा आप उसको इग्नोर कर दो। सिक्लूजन में ही इतना परेशान हो जाएगा कि उसके बाद कभी दोबारा ऐसा जोक मारेगा नहीं। इंस्टेड ऑफ हर्टिंग समवन, इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर समवन, जस्ट इग्नोर हिम। सो अगर मैं भी कोई उल्टी सीधी बात करता हूँ इस पूरे शो में, प्लीज फील फ्री टू इग्नोर इट। फील फ्री टू go away if you want to, come back later if you want to come back though. But yeah, the choice is in your hand. हर इंसान अपनी मर्जी से दुनिया में चीज़ें करता है। मैं आके आपको फोर्स नहीं कर सकता कि मेरी सारी वीडियोस देखो, मेरे एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू नहीं आता, अच्छा येलो मार्क आ जाता है, अब सब मेरे मेंबर बनो। मैं फोर्स नहीं कर सकता आपको, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, राइट? इसी तरह आप भी किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तू ये बोल नहीं, ये कर नहीं, ये जोक नहीं मार, ये वो नहीं कर। एज लॉन्ग एज वो अपने आप में रख के, अपनी हद में रह के कर रहा है, अपनी लिमिट्स में, वो उसकी लिमिट्स जो भी हो। आप क्या कर सकते हो कि आप उसको मत देखो, आप वहां से चले जाओ, आप उसको इग्नोर मार दो, आप मत देखो। सिंपल। यू कैंट डू what you are doing to Ranveer, to Samay, to all the other people on that show. That's ridiculous. So just a disclaimer, मैं जो कह रहा हूँ वो मजाक के और नॉन सीरियसनेस के बेस पे कह रहा हूँ। I don't mean anything by it. So yeah, please don't take any offense. Ooh, Kadak merch. I like that. Who's doing their merch? Can we please talk? I want to do merch. I really like this. Kadak merch. Oh, if you're from Kadak merch, please reach out to me. I would love to do some merch. I have some great t-shirt ideas that I'm sure आप लोगों को पसंद आएंगे और आप लोग खरीदोगे अगर वो अफोर्डेबल होंगी और अच्छी होंगी। आज मैं इन दो नींबू को दबाकर उनके रस निकाल दूंगी। हाँ, क्या? आज मैं इन दो नींबुओं को दबाकर इनके रस निकाल दूंगी। So this is definitely waiting right here, right now. आज मैं इन दो नींबू को दबाकर उनके रस निकाल दूंगी। किस कलर की चड्डी पहने हो? ये तो कम ऑन बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद इस लड़की ने एक जोक मारा जिंदगी में, अच्छा उस पे भी इसको अब आप टेंशन दोगे? कम ऑन मैन, यू शुड नॉट हैव पुट दिस इन देयर। यू शुड नॉट। हर जोक, हर कमबैक वाज वेरी वेल डिजर्व्ड एंड देयर वाज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। नथिंग, जीरो। Even though I would have censored it because YouTube demonetized कर देता है वीडियो को, but I don't see anything wrong with her comeback and what she did in this moment. Watch your parents every day for the rest of your life. सब सेंसर तो ऐसे किया है। ये देखेंगे, मजा ही आ गया भाई देख के। हमारे देश में हर कुछ महीने में मेन स्ट्रीम मीडिया और महकमे को कोई ना कोई एक टॉपिक जरूर मिल जाता है जिससे लोगों को बिजी रखा जाए। कभी सुशांत सिंह राजपूत मर्डर कंस्पिरेसी, कभी आर्यन खान ड्रग बस्ट केस, कभी सीमा पार से सविता, मेरा मतलब सीमा पार से सीमा हैदर भाभी, और अब लेटेस्ट यूट्यूबर एंड पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया केस, जिसे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया और जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरा देश अभी आउटरेज में बिजी है। अब गिरते हुए मार्केट्स और नौकरियां, बढ़ते हुए डॉलर और इन्फ्लेशन, ढलते हुए अच्छे दिन और विकास, और जलते हुए मणिपुर, और आपकी सेविंग्स के बारे में तो बात नहीं कर सकते हैं, सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो चलो इलाहाबादिया को आगे पीछे से थोड़ा टाइट कर देते हैं। अब तो इलाहाबादिया की एनकाउंटर किलिंग तक मांग हो चुकी है। लेकिन रणवीर ने एक और कंटेंट क्रिएटर समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट इंटरनेट यूट्यूब शो में ऐसा क्या बोल दिया जिससे देश उसकी खून की प्यासी हो चुकी है। अब देखिए, जैसा कि आजकल ट्रेंड होता है, डार्क कॉमेडी के नाम पर इलाहाबादिया ने मम्मी डैडी को लेकर एक अश्लील इंसेस्ट सेक्स जोक मार दिया, जो वैसे 100% क्रिंज था, जोक 0% था। लेकिन अभी दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स देश में सदमे में है, क्योंकि क्रिएटिविटी और रील्स के नाम पर जो गंद और रायता फैला हुआ है हमारे देश में, उसके मुकाबले इलाहाबादिया ने जो किया वो ना के बराबर भाई, गंद और रायता मुझे तो नजर नहीं आ रहा। शायद मुश्किल हो, लेकिन रणवीर हमारे मास सोशल मीडिया मार्केट की श्रेणी में ना ऊपर आते हैं, जिसे मार्केटिंग की भाषा में प्रीमियम कहा जाता है। वो अच्छे हैं। सेम फॉर समय रहना, जिनकी डार्क कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लेटेंट के लिए एडवर्टाइजर्स की लाइन लगी रहती थी। अब शायद रणवीर अपने आप को होस्ट ऑफ इंडिया स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट बताते हैं, मोस्ट वॉच्ड पॉडकास्ट है। His podcast is literally called Beer Biceps. Beer drinking associated with working out. That is the most dumb bumfuck thing I've ever heard in my life. How is it associated with the smartest, India's most watched and loved podcast? I understand. Smartest? I don't think so. उनका अपने आप को as an inspiration Yeah, they of young protect. India बताते हैं। They feature guests that are very intelligent people. I understand that. I understand the context. मैंने देखिए, everyone has seen what his content is.
But what he is a whole different story. यंग इंडिया के भविष्य के लिए इसलिए चिंता होती है। लेकिन यहां दो सवाल जरूर उठते हैं। अगर रणवीर सोशल मीडिया के गुड पार्ट में आते हैं तो बैड पार्ट कितना बैड है, और उसके बारे में कब हम जानेंगे और कब आउटरीच करेंगे। और नंबर दो, रणवीर जिसे खुद प्रधानमंत्री ने पिछले ही साल क्रिएटर्स अवार्ड से नवाजा था, जिसे बीजेपी के दर्जनों नेताओं ने लंबे लंबे पॉडकास्ट इंटरव्यूज देके रखे हैं, आज वही बीजेपी आईटी सेल, वही बीजेपी रूल स्टेट्स, वही बीजेपी की पुलिस, वही बीजेपी की मशीनरी उसके पीछे जान मेरा हाथ धोकर पड़ी हुई है। अल्लाह है ना उसके नाम में, ब्रो. That doesn't help, does it? I'm kidding. I'm joking, guys. Don't get triggered. अबे साले जाहिल पाकिस्तानी, तुझे क्या लगता है? I'm just joking, man. Or am I joking? Am I? क्योंकि एक जगह होती थी, उसका नाम था, क्या नाम था उसका? पता नहीं, इलाहाबाद ऐसा कुछ था उसमें. अब है वो नाम या नहीं है? क्यों हटाया उसका नाम? किसी वजह से हटाया होगा ना? हाँ शुरू. I'm joking. जान लेने के लिए पड़ी हुई है, ऐसा क्यों? क्या है भारत का सोशल मीडिया का गंदा सच? इंडियाज गॉट टैलेंट, इंडियाज गॉट वल्गर कब बन गया? क्या रणवीर और समय रैना किसी बड़े गेम में फंस गए हैं? क्या है सरकार का प्लान इंडियाज गॉट वल्गैरिटी से निपटने के लिए? क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इस डर्टी डिजिटल इंडिया का हमारी अगली जनरेशन पर? और आप इस अरे मैं अभी से बता देता हूं भाई, फैक्ट ये है कि पीपल हु आर स्मार्ट, हु आर able to reach out from their culture and look at other cultures and take from other people, they are a danger to the bigots, to the idiots who just want you to stay an idiot. Majority of the people in the power, when they are in power, they don't want anything to change. और change कब आता है? जब लोग नई नई चीजें बातें करने लगते हैं, नया कुछ होता है. नया is change, new is different and it's change. So they don't like it. And they could see, किसी ने कहा था ना कि भाई, संदीप शर्मा ने कहा था ना कि भाई पॉलिटिशियन की रैली में 5,000 लोग नहीं आते, बिरयानियां दो, शराबे दो तो भी नहीं आते हैं, और कॉमेडियन को खुद पैसे दे के देखने आते हैं. तो ऑब्वियसली दैट्स अ थ्रेट टू देम, क्योंकि कॉमेडियन फिर जब बोलता है तो वो फिर पॉलिटिक्स पे भी बात करता है, हर चीज़ पे बात करता है, तो उसको वो पसंद नहीं आता लोगों को. वो चेंज है ना, उनसे हजम नहीं होता लोगों से कि ये चेंज क्यों लाया जा रहा है, ये हमारे ट्रेडिशंस बदल क्यों रहे हैं. ट्रैड बॉयज डोंट लाइक इट, ब्रो. ट्रैड बॉयज वांट टू बी स्टे द सेम, ब्रो. You know, we gotta go back to 4,000 years ago when things were different, things were like more alpha, bro. So yeah, that's what it is. They don't like change. They don't like seeing smart, intellectual people who use their brains to think about and talk about things. They don't like it. That's why I love staying dumb, because dumb people never get touched, hopefully. Dumb people, idiots remain idiots. So I'm very happy being an idiot. That's the best position you can be in life. Because मैंने देखा है, ब्रो, मैंने देखा है जो लोग idiots हैं ना, वो बहुत खुश हैं. वो अपनी लाइफ में मस्त घूम रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, चुतियापे की चीज़ें कर रहे हैं, Balenciaga पहन रहे हैं. They're happy. They're fucking happy, bro. So yeah, and they don't like it. People in power, they don't like it, bro. They will never let it happen. Just look at what they do. जब नाज़ीज़ ने रूल स्टार्ट किया था, सबसे पहले they targeted the intellectual Jewish people in Nazi Germany. जब बांग्लादेश हुआ तो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट किया गया कि ये इनको बंद कराओ पहले, जो अपने दिमाग से सोच के बोलने की कैपेबिलिटी रखते हैं. ये सबसे पहले बंद होने चाहिए. तभी हम बाकी जो आवाम, जो भेड़ बकरियां हैं, उनको भेड़ बकरियां बना के रख सकते हैं. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. अभी कुछ दिनों पहले यूएस में जो वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी एक स्पीच वायरल हुई है जिसमें वो कह रहा है कि हमारे असली एनिमीज जो हैं वो कौन है. गेस करें उसने किसका नाम लिया है. मुल्लाओं का नहीं, तालिबान का नहीं, नाज़ीज़ का नहीं, अरब्स का नहीं, चाइनीज़ का नहीं, रशियंस का नहीं. He said professors are the real enemies. किसी और को कोट कर रहा था, पर कोट किया ना अपनी स्पीच में. तो देखें, ये that's what happens. Samir Raina is no professor, but he is someone who's making people see that boundaries are made up. You're thinking about these boundaries because you were made to think about them. ये रिस्पेक्ट के जो लेवल्स हैं और जो दर्जे हैं वो बनाए हुए हैं. They're not deserving, So वो तोड़ रहा था ऐसे स्टीरियोटाइप्स अपनी कॉमेडी से. वो तोड़ रहा था उन चीज. तभी तो मुझे पसंद था भाई वो बंदा. मतलब है, अभी भी मरा नहीं है, जिंदा है अभी तक. तो इसीलिए तो पसंद था मुझे यार. और पसंद है कि वो बाउंड्रीज ब्रेक करता है, वो बाउंड्रीज पुश करता है, दिखाता है सच्चाई. दिमाग खोलो, तुम एक इंसान हो प्लेनेट अर्थ पे. तुम सिर्फ किसी के बेटे, किसी के बाप, किसी के भाई नहीं हो. तुम एक इंसान भी हो भाई. And you're a grown adult man. If some other grown adult man is telling you what to do, that's not okay. That's problematic. That's what he was trying to teach you guys. But I know. होना तो था. प्रेडिक्शन तो दे दी थी आपके भाई ने. आप सबको पता है पहले ही. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा भीषण बीमारी से कैसे बच सकते हैं, जानते हैं आज के देशभक्त
यंग इंडिया स्पेशल एपिसोड में। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त साइबर पुलिस ने कम से कम 30 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट ऑलरेडी दर्ज कर ली है, जो समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट में That शामिल is थे। यहाँ तक insane. दूसरे That is जजेस, so पार्टिसिपेंट्स, bad. आर्टिस्ट जिनका कोई लेना देना भी नहीं था इलाहाबादिया के अश्लील कमेंट्स के साथ, उन्हें भी धर दबोचा गया है। समन्स जारी किए जा रहे हैं। मामले की पूरी Him playing this guy's picture is hilarious. Because इस चूतिए ने आगे बोला था ना, मैं जहाँ जाता हूँ वो जगह बंद हो जाती है। मैं जो कर जहाँ इस कॉलेज में क्या बंद हो गया, जॉब कहीं वो कंपनी बंद हो गई, अब लेटेंट में आया हूँ। में शामिल थे। यहाँ तक The irony. दूसरे जजेस, पार्टिसिपेंट्स, आर्टिस्ट जिनका कोई लेना देना भी नहीं था इलाहाबादिया के अश्लील कमेंट्स के साथ, उन्हें भी धर दबोचा गया है। समन्स जारी किए जा रहे हैं। मामले की पूरी पड़ताल हो रही है, हाजिरी हो रही है पुलिस के सामने। मुंबई पुलिस इलाहाबादिया के घर पहुंच चुके हैं छानबीन करने के लिए। उस स्टूडियो पर भी पहुंच गए जहां इस शो की शूटिंग के घर What? Ranveer Alabadia's house as row over sex with parents. पहुंच चुके हैं। मैंने कहा sex with छानबीन students लिखा है, करने मैंने के कहा लिए उस students? स्टूडियो पर भी पहुंच गए जहां इस शो की शूट हुई थी। मैंने इसको फिल्माया गया था, लेकिन वहां कोई अश्लील जोक छिपा हुआ पुलिस को नहीं मिला। बात मुंबई तक ही नहीं है, गुवाहाटी पुलिस भी यहां पहुंच चुकी है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है गुवाहाटी में। ऐसा क्यों हुआ है मुझसे मत पूछिएगा। एनसीडब्ल्यू भी हरकत में आ गई है। अब देखिए, विमेन सेफ्टी तो ऑलरेडी इंश्योर कर ही दिया है पूरे देश में, अब इसीलिए यहां भी वो हरकत में आ गई है। और सबसे अचंभे की बात, पार्लियामेंट्री पैनल भी समन कर सकती है इलाहाबादिया को। बात संसद की गलियारों तक पहुंच चुकी है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इलाहाबादिया से हमें कोई खास हमदर्दी तो है नहीं, ना ये एपिसोड उसके डिफेंस या ऑफेंस में है। मामला उससे काफी ज्यादा बड़ा है। इलाहाबादिया की बात करें तो उसके घटिया पॉडकास्ट शो के बारे में हम उसे कई बार कॉल आउट कर चुके हैं। कुत्ता, बिल्ली, सांप, सीढ़ी, फिक्स्ड इंटरव्यू सब होता है उसके शो में। हम उसका पैरोडी भी बना चुके हैं। ट्विटर पर उससे झड़प भी हो चुकी है। और उसके पॉटी सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में जितना कम बात करें आज उतना ही अच्छा है। लेकिन तब भी ये एक विच हंट है, ये बात तो साफ हो चुकी है, इसमें कोई Yeah. शक नहीं है। 100%. बंदा माफी भी मांग चुका 100% है। witch hunt. लेकिन सोशल मीडिया पर उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब मॉब जस्टिस क्या होता है, रणवीर को अब यह बात समझ में आ रही होगी। यह है वेद नागर जी, प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय गौ रक्षा दल। अब रणवीर ने गौ माता के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला था, माता के खिलाफ जरूर बोला था अपने। लेकिन अब You don't need to know the guy. Look at him. कितने अपने हाथों से कर चुका होगा ब्रो, चाकू मार के लोगों को। I'm joking. Cut it, bro. No, we shouldn't say that. These people are crazy, man. They'll come after me too. It doesn't matter where I am. Yeah, these people are psychos, man. ये कीचड़ में पत्थर फेंकने वाली बात है, अपने मुंह पे आके उड़ेगा. So no jokes about these fucking degenerates. अब ये भाई साहब चाहते हैं कि रणवीर का इनकाउंटर किलिंग किया जाए, उसके व्हाटएवर 60-70 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया जाए और इलाहाबादिया के दाऊद के साथ जो टेरर लिंक्स हैं उनकी छानबीन हो। उधर जनता तो थू थू कर ही रही है, आउटरीच कर ही रही है। यही अभी मुद्दा हेडलाइन में चल रहा है, तो जाहिर है सरकार को एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इतनी शिद्दत से सरकार ने पुणे पोशा मर्डर केस, यूपीएससी फ्रॉड एंट्रेंस केस, नीट एग्जामिनेशन पेपर लीक, जॉबलेस स्टेट ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह पर काम कर लिया होता तो देश का युवा आज ज्यादा बेहतर हालत में होता। लेकिन शायद ये सारे लोग काफी खफा हैं कि रणवीर ने उन्हें अपने पॉडकास्ट पर नहीं बुलाया, या फिर ये आउटरीच को बनाया जा रहा है, इसे उछाला जा रहा है, जिससे सरकार एक बार फिर से डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल को वापस जीवित कर पाए और डिजिटल मीडिया को अपने काबू में कर पाए। याद रखिए, ब्रॉडकास्ट बिल को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था जब उसके डिटेल्स लीक आउट हो गए थे और सरकार का प्लान सामने आ गया था कि कैसे वो डिजिटल मीडिया, जो लास्ट मीडिया बाकी है इंडिपेंडेंट, उसे अपने काबू में करे। उस पर पूरा एपिसोड हमने बनाकर रखा है, देख लीजिएगा। Damn. क्योंकि जो बात समझ में Because नहीं every other media is pretty much done in India. It's literally just like Pakistan. पाकिस्तान में तो इंटरनेट भी फ्री नहीं है because इंटरनेट बंद कर दिया जाता है. They can't really control it, but they can control the supply of it. So they just shut it down or they throttle it. उसकी स्पीड इतनी कम कर देता है कि यूज़ करने के लायक नहीं रहता है. तो ये इंडिया में हो नहीं सकता क्योंकि बहुत इकॉनमी बहुत डिपेंड करती है इस पर, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है और बहुत इमेज के लिए भी बुरा है. पाकिस्तानियों को तो इमेज की परवाह नहीं है. So they don't fucking care at this point. उनको पता है कि सबको पता है कि वो कैसे हैं. So वो कश्ती डूब चुकी है. पर यहाँ पे अभी चीज़ें हैं बचाने को, इज्जत है बचाने के लिए. तो वो घबराते हैं डायरेक्टली करने से. पर कोशिश की थी, अब पता चल रहा है अभी ये वीडियो देख के कि कोशिश हुई थी और डिटेल्स लीक हो गई. तो उसके बाद लोगों ने ऑब्वियसली पीपल रेज कंसर्न्स एंड दे पुट इट इन द बैक. बट करना तो है इनको, क्योंकि उनको पता है टीवी मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया पे तो कोई इनके खिलाफ नहीं बोल सकता. जो भी करंट
फैशिस्ट पनी जो चल रही है, हल्की हल्की फैशिस्टी माहौल जो क्रिएट हो रहा है। क्या हो क्या रहा है, मैं भी इतना हल्का आ रहा हूँ फजूल में, सबको पता है क्या चल रहा है, पर हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो बुरा मान जाते हैं जब मैं कुछ ज़्यादा ही सच बोल देता हूँ, तो उनके लिए मैं एनीवे, सो दैट्स द प्लान। हाँ, कि डिजिटल मीडिया को कैसे कंट्रोल में लाएं, कैसे उसको सेंसर किया जाए ताकि वहाँ पे भी कोई डिसेंट ना कर सके खुल के। नहीं आ रही है वो बड़ा ये गेम है कि पीछे भाई। रंगीले पर इतना ज्यादा एक्शन क्यों? ये बैनर्जी भाई ने अच्छा गेम वो तो बता अपने दिया आप को ना। एक बहुत बड़ा भक्त मानता था। सरकार का जो भी प्लान हो, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि डिजिटल इंडिया का जो भयंकर रूप आज हमें देखने को मिल रहा है, जो गंदगी फैली हुई है, उसमें ये समय रैना, रणबीर अहलावालिया, ये छोटे मोटे अपराधी हैं। इंडियाज गॉट वल्गैरिटी का सच कई गुना ज्यादा और घिनौना है, गंदा है। इसे पहचानना होगा, इसे कॉल आउट करना होगा, इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में छुपाना नहीं होगा, इससे बचना होगा, ठोस कदम लेने होंगे, नहीं तो सरकार का पूरा हक बनता है और सरकार को पूरा हक मिल भी जाएगा डिजिटल मीडिया को फुल्ली कंट्रोल करने का। देशभक्त पर पहले इस प्रॉब्लम की एक्सटेंट को समझने की कोशिश करते हैं, फिर कोशिश करेंगे कि इस वल्गर कंटेंट से हम कैसे बचें, इसको कैसे कॉल आउट करें और इससे कैसे डील करें। लेकिन पहले आपको वार्निंग दे दूं कि जो आप अब इमेजेस देखोगे उसमें काफी हमने उसको एडिट किया है, उसमें ब्लर किया है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को और भी ज्यादा पब्लिसिटी मिले। पूरा देश आज समय रैना, रणबीर अहलावालिया और अपूर्वा के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे अपूर्वा कौन है? नहीं, मुझे और भी ज्यादा वो लड़की। डिसअपॉइंटमेंट हुआ इस बंदे को देखकर। उसी इंडियाज गॉट लेटेंट शो में जब केरला से एक कंटेस्टेंट, अब कंटेस्टेंट की क्वालिटी पर नहीं जाते हैं, उसके घटिया जवाब पर नहीं जाते। This is just bullshit right now. I'm already gonna just say it. This is not a good point to argue on. He's a comedian. He made a joke. You man, why are you, sir? Kerala wala joke was hilarious because that's what Kerala people say. A lot of them say, and it's a harmless joke, and it's a very fair joke because उसने वोट नहीं दिया, वो वोट के लिए एलिजिबल थी और वोट देना हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. So if you don't vote, then you can claim to be the most literate and most advanced people. 100% literacy rate है, तो वोट क्यों नहीं किया था फिर? ये नहीं कर पाए. तो it's a very fair taunt that Jaspreet made. This is some bullshit, bro. He better not be criticizing him. जाते हैं, लेकिन जब उस कंटेस्टेंट को रोस्ट किया गया तो क्या कहा गया? केरला सर 100% लिटरेसी सर। सरदार जी का नाम great है joke. जसप्रीत सिंह, पेशे से हैं कॉमेडियन, एटलीस्ट अपने आप को कहलाते हैं कॉमेडियन, लेकिन पता नहीं क्यों 100% लिटरेसी किसी स्टेट का हंसने वाली बात हो जाती है। भाई रोस्ट करो, बिल्कुल। Is this coming from a place of jealousy or what? कहलाते हैं अपने आप को comedian? He's a fucking comedian, bro. There's no two ways about that. It's not an argument. He goes on stage and performs and people laugh. That's the definition of a comedian. का नाम है जसप्रीत सिंह, पेशे से हैं कॉमेडियन, एटलीस्ट अपने आप को कहलाते हैं कॉमेडियन, लेकिन पता नहीं क्यों 100% लिटरेसी किसी स्टेट का हंसने वाली बात हो जाती है। भाई रोस्ट करो, बिल्कुल रोस्ट करो, केरला को रोस्ट करो, बंगाल को रोस्ट करो, बहुत सारी चीजें हैं आपको रोस्ट करने के लिए। कभी But just because you didn't get the joke doesn't mean it's not आपकी funny. तरह करोड़ों में नहीं छापते हैं, लेकिन यहाँ कॉमेडी, यहाँ रोस्ट कहाँ है? 10 बार देख लिया भाई, समझ में नहीं आया। हो सकता है हमारी इंटेलिजेंस इतनी कम हो गई हो, यही हुआ है. या फिर ये हो Sounds सकता like a है you problem, brother. कि गवारपंती इतनी ज्यादा हो गई है कि अब पढ़ाई लिखाई को भी हम मजाक समझते हैं, अब पढ़ाई लिखाई को हम नीचा देखते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले तक तो 100% लिटरेसी होना अच्छी बात होती। करता कोई कुछ है, बेचारा पंजाबी आखिर में आगे चुट जाता है, फजूल सिक्की मार देता है आगे। सब इधर देख रहे होते हैं, ये बेचारे हर जगह पिस जाते हैं फॉर नो रीजन। मुझे पता था यहाँ भी ये टारगेट हो जाएगा, देखना, और वही हो गया। Why is he even talking about Jaspreet? He shouldn't be talking about that at all, honestly speaking. It was a very fair roast. It was a very good joke. It was a very good joke. And I'm sure people in Kerala will 100% laugh at that. If they are 100% literate and they have such intellectual open-mindedness that they can see the humor in it. Oh my God, bro. एस्पिरेशनल चीज फजूल होती पिस है। गया। यहाँ फजूल पूरे पिस के गया। पूरे स्टेट्स हैं, पूरे के पूरे राज्य हैं जो नशे में चूर हो रहे हैं, बेरोजगारी में झुलस रहे हैं, लेकिन यहाँ 100% लिटरेसी मजाक का टॉपिक बन गया है। वाह, आपने पंजाब को टॉन्ट करके बड़ा टाइट वो जक्स्टापोजिशन दिखा दिया कि तुम्हारा खुद का स्टेट तो नशे में 100% दम है, किसी और की लिटरेसी पे तुम मजाक उड़ा रहे हो। ओ भाई, वो मजाक उड़ा नहीं रहा है, वो मजाक बना रहा है, मजाक कर रहा है, ठीक है। इट्स नॉट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हेट, इट वाज जस्ट अ गुड जोक इन द मोमेंट एंड I stand by, I support his joke 100%. Not as a Pakistani or as a this, just a person who loves comedy उसके हिसाब से. And I love people who punch up, don't punch down. I've been a big advocate of that. Comedy में किसी को नीचा दिखाना is not good. उसने किसी को नीचा नहीं दिखाया है, उसने सिर्फ टॉन्ट मारा है। टॉन्ट मारने में कोई बुराई नहीं है, कोई नीचापन दिखाने की बात नहीं है, कोई घटिया बात नहीं की उसने। उनकी पावर्टी रेट पे वो नहीं हंसा है कि ओह तुम लोग पुअर हो, गरीब हो, ऐसा बोल के नहीं हंसा है। सिर्फ इस पर हंसा कि भाई तुम लोग इतने शऊर याफ्ता हो
इतनी विजडम है, इतने पढ़े लिखे हो, तो वोट क्यों नहीं करा था फिर? बहुत वैलिड टॉन्ट है, कुछ गलत टॉन्ट नहीं है उसमें, बहुत वैलिड टॉन्ट था। जसप्रीत भाई वेल प्लेड। हाँ, सस्ते नशे अच्छे चला रहे हो, गवारोक्रेसी में अच्छे तरीके से हमारे कॉमेडियंस हमें ढकेल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जसप्रीत को ही क्यों ब्लेम करें? सारा वायरल कंटेंट आज आप देख लो, यही ट्रेंड आपको मिलेगा। गवार प्रो मैक्स, अश्लील प्रो मैक्स, नंगापन और शॉक ड्रिवन कंटेंट। ये क्रिएटिविटी नहीं है, ये शॉक पॉर्न है। इसे दूसरे शब्दों से छुपाने की जरूरत नहीं है। ट्रू ट्रू ट्रू, इस शॉक वैल्यू। प्रजाति से मिलिए संतूर मॉम्स, त्वचा और हरकतों से उम्र का तो पता ही नहीं चलेगा। मां और बेटे के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ये सब ले जा रहे हैं मॉमी कंटेंट क्रिएटर्स। इलाहाबादिया ने तो सिर्फ मां के बारे में कहा था, बोला था, यहां तो पूरी चीज दिखाई जा रही है। और बेटे जी भी वाह है, आज के श्रवण कुमार है ये। इतना प्यार, हृदय भर जाता है। अगर जिंदगी में कभी भी सोशल मीडिया खोला हो तो इस नचनिया प्रजाति से भी आप वाकिफ होंगे। इन्हें कोई भी जगह दे दो, ये शुरू हो जाते हैं अपना नंगा नाच लेकर, और यहां लोग नाच। ब्रो लिटरली सेंसर्ड क्लोथ्स, दिस इज क्रेजी ब्रो। भाई की इतनी फट चुकी है आफ्टर व्हाट हैपेंड, ये देशभक्त भाई की, कि इन्होंने कपड़े सेंसर कर रहे हैं। ये लड़की कपड़े पहन रही है ना, तो उसको भी सेंसर किया जा रहा है। ये दिस इज द इंडिया भाई वांट्स। इन्हें कोई भी जगह दे दो, ये शुरू। मैंने एक वीडियो देखा शायद आज तक इस चैनल का, एंड आई रियली लाइक हिज टेक ऑन थिंग्स। इज वेरी लॉजिकल, इट सीम्ड लाइक, बट दिस इज ही स्केयर्ड? इज दिस बिकॉज ऑफ द फ्रेश लाइक controversy that he's also scared of like taking the side of the other side and just going full on conservative, or is it because he's just an old person now and he's just उनके सोच के अपने माँ बाप की सोच इनके अंदर अब आ रही है, किक इन कर रही है? होता है, वेरी नॉर्मल। It's hard for them to fight it. I get it. हो जाते हैं अपना नंगा नाच लेकर, और यहां लोग नाच देखने नहीं आते हैं। नाच तो बहाना है। देखिए कितना टैलेंट है हमारे देश में, फूट फूट कर टैलेंट हर जगह से निकल रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेट्रो और लोकल ट्रेन्स में इनको इंस्पिरेशन आती है, और ये अपना ज्यादा बूटी शेकिंग वहां ज्यादा और करते हैं। अब वैसे में भी स्टेज पर नाचना, मंच पर नाचना, वो तो पुराने जमाने की बात है। और ये तो अपने आप में पूरा इंडस्ट्री बन चुका है। गेट रेडी यार, ये सेंसर नहीं करना चाहिए था, दैट्स नॉट फेयर यार। गेटिंग रेडी तो बहाना है, और आजकल ये बहाना भी कोई छुपाता नहीं है। सॉफ्ट पॉर्न साफ साफ सर्व किया जा रहा है। 10,000 likes on this video and we will do a GRWM reaction on this channel. Get ready with me collection. Send me all your collected videos and we will do a reaction on this channel. यहाँ पे freedom of speech जिंदा है। देखें आप 2025 ने क्या कमाल कर दिया है, कि आयरनी देखें, एक पाकिस्तानी आज freedom of speech दिखा रहा है आपको कैसे यूज की जाती है। आजकल इंडियाज गॉट टैलेंट में गेटिंग रेडी आप हो ही नहीं सकते हो इंस्टाग्राम पे, जब तक ना आप अपने अंडरगारमेंट्स दिखाते हो, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो, आप अलाउड ही नहीं हो। भाई इतना भारी भरकम टैलेंट कैसे हमारे देश में, कहां छुपा था ये टैलेंट? अरे ओनली फैंस तो अब बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे देश में एक्सप्लोड करने वाला है, क्योंकि पैसे कमाने का अब बस वही एक जरिया रह जाएगा। एक बहुत बड़ी जो कैटेगरी है, युवा कैटेगरी, उनके पास और कोई ऑप्शन रहेगा भी नहीं। इन सारे फॉर्मेट्स में एक कॉमन ट्रेट आप देखोगे, वल्गैरिटी, शॉक, टिटिलेशन, और अब तो कंटेंट क्रिएटर्स बहाना भी नहीं ढूंढते, एक्सक्यूज भी नहीं ढूंढते, सीधा शॉक एंड ऑ पर उतर आए हैं। इंदौर में ब्रा पहने हुए रात में सड़कों में घूमना, लोगों का रिएक्शन कैप्चर करना। कोलकाता की मॉडल इंडिया गेट पर आकर टावल डांस करती है, और यहां तक कि कुंभ के मेले को भी नहीं छोड़ा गया है इस स्किन शो के लिए, इस वल्गर डिस्प्ले के लिए। जितना शॉक उतने व्यूज, जितना डेयरिंग उतना अच्छा। अब अगर आपको लगता है that vulgar? Isn't that normal? मैं मानता हूँ घर में नहीं कर रही है, वो बाहर कुंभ मेले में कर रही है, पर उसने कोई भी सेंसिटिव बॉडी पार्ट नहीं दिखाया है, तो उसको सेंसर करना ऐसे कि जैसे वो कोई बहुत गंदा काम कर रही है। क्या तालिबान हो क्या तुम लोग? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, तालिबान बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? व्हाट इज द गोल हियर? बिकॉज द काइंड ऑफ थिंग्स ही इज सेंसरिंग इन हिज वीडियो, दैट इज क्रेजी टू मी। दैट इज क्रेजीनेस, दैट्स एक्सट्रीमिज्म, कि वो उनमें से कुछ भी सेंसर के लायक नहीं था। Not a single item in every video he's shown was worthy of a censor blur. None of them. उसमें किसी में भी कुछ भी अश्लील नहीं था, कुछ भी गंदा X-rated, R-rated नहीं था, and yet they were like censoring it कि ओ ये तो गंदा है। What is this aggressive, prudish thought? तो बुरा क्या process? है? तो जान लीजिए, शॉक What हो is this जाइए आप mentality? ये जानकर कि ये कितना बुरा हो सकता है हमारे देश के लिए, खासकर की यंगर जनरेशन के लिए। उतना ही बुरा या उससे भी बुरा जितना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने किया है झूठ और नफरत फैलाने के लिए। समझाता हूं कैसे और क्यों आपको इससे बचना अब बहुत जरूरी हो गया है, सतर्क रहना बहुत जरूरी हो गया है। ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रोग्रेसिव देश ने हाल ही में 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कंप्लीट बैन लगा दिया है।
भारत सरकार के ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के तहत 18 साल से कम बच्चों को पेरेंट्स की परमिशन लेनी होगी एक्सप्लिसिटली सोशल मीडिया I don't see anything wrong with that. That's हालांकि good. देशभक्त पर हम सरकार की दखलंदाजी अपनी निजी जिंदगी में बिल्कुल नहीं चाहते हैं, हम एडवोकेट नहीं करते हैं, लेकिन इस बात में लॉजिक है क्योंकि हम खुद इसमें जिम्मेदार हैं। हमने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन विद अनलिमिटेड डेटा देकर रखा है और उनका दिमाग खोखला बनाना शुरू कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी, गलती हमारी है, इसे रोकना अभी होगा। सोशल मीडिया कंपनीज, I agree with that 100%. एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी मेरे पॉइंट है सब ये है कि एक एडल्ट आदमी को दूसरा एडल्ट आदमी नहीं बता सकता कि वो अपनी लाइफ कैसे जिए, उसका कोई हक नहीं है। मैं एक इंसान हूँ, ग्रोन एस मैन हूँ, तुम एक ग्रोन एस मैन हो, अपने काम से काम रखो, मुझे बताने की कोशिश मत करना कि मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊँ। समझ में आई? पर अगर कोई बच्चा है तो उसमें तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए। आई एम 100% फॉर दैट। 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए अगर आप सोशल मीडिया कंप्लीटली बैन कर दो या लिमिटेड यूसेज लगा दो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। वो तो नहीं रोकेंगे। उल्टा वॉल स्ट्रीट जर्नल की इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम आपको और भी ज्यादा चाइल्ड सेक्सुअलाइजिंग रील्स ऑफर करती है। कनाडा के सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ने अपनी स्टडी में भी ये पाया। तो ये मल्टीपल Damn. स्टडीज दिखाती है कि That's crazy. कैसे नॉट ओनली सॉफ्ट पॉर्न बट बच्चों की सेक्सुअल एक्सप्लिसिट इमेजेस आपको सर्व की जा रही हैं। अगर इंस्टाग्राम पर आपको लगता है कि नंगा नाच क्यों चलता रहता है हर समय, क्योंकि वो बाय डिजाइन है, उसका एल्गोरिथम इस तरीके से बनाया गया है जिससे आपको स्किन शो दिखाई दे। इलॉन मस्क तो एक कदम और आगे जा चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए, उनके नंबर्स और रेटिंग बढ़ाने के लिए। एक्स पर ऑफिशियली पोर्नोग्राफिक, हार्डकोर पोर्नोग्राफिक कंटेंट अलाउड हो चुका है, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। कोई आज की बात नहीं है, ट्विटर पे भी अलाउड था। ट्विटर हैड सिंस डे वन, बट डिड यू नो अबाउट इट? नो, बिकॉज इट्स नॉट what you look for, it's not what you watch, it is for the audience that it has. तो वो जो ऑडियंस है वो तो है, तो ये कोई नई खबर नहीं है। तो चाहे भारत सरकार कितने भी एडल्ट पॉर्न वेबसाइट्स बैन कर ले, बच्चे, टीनेजर्स, यंग एडल्ट्स पॉर्न ट्विटर पर एक्सेस कर रहे हैं विदाउट एनी रोक टोक। कितने That's not टीनेजर्स आज के डेट में स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं? कितनों के पास अनलिमिटेड डेटा है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है? मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये सारा कंटेंट टीनेजर्स, यंगस्टर्स कंज्यूम कर रहे हैं दिन रात। व्लॉगिंग, डांसिंग, एग्रेसिव गेमिंग, मेकअप, फैशन, फाइटिंग। इसका अंजाम लॉजिकली भी आप सोचो, अगर साइंटिफिक स्टडीज हटा दो, क्या होगा? आज हम देख रहे हैं देश में एक उभरता हुआ मेंटल हेल्थ क्राइसिस, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन एट अ यंग एज, वीडियो गेम एडिक्शन, अटेंशन डिसऑर्डर जिससे पढ़ाई का एकदम डाबा गोल, फेस बॉडी इमेज क्राइसिस क्योंकि आपने आर्टिफिशियल एआई मॉडल्स देख रहे हो और स्किनी मॉडल्स देख रहे हो, और यहां तक कि अर्ली प्यूबर्टी। एक जमाने में टीवी के नेगेटिव इंपैक्ट को लेकर डिबेट हुआ करता था, डिस्कशन हुआ करता था। सोशल मीडिया टीवी से 1000 गुना ज्यादा घातक है, खतरनाक है, पॉइजनस है। और ये सब अब स्पेकुलेशन की बात नहीं है, ये सब साइंटिफिक स्टडीज का नतीजा है, ये प्रूव हो चुका है। अगर अब भी यकीन ना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये साइंटिफिक स्टडीज के लिंक भी दे दूंगा। No, he's absolutely right. The biggest example is आप अपने स्मार्ट टीवीज देखें आज। स्मार्ट टीवीज आर नॉट योर प्रोडक्ट। आप खरीदते जरूर हैं उसको, पर वो आपकी चीज़ है ही नहीं। वो लिटरली एडवर्टाइजर्स और कॉर्पोरेशंस ने उसको खरीद लिया है हर एंगल से, उस टेक्नोलॉजी को। वो सिर्फ एक ही पर्पस सर्व करती है, आपको एडवर्टाइजमेंट्स बेचना, चाहे वो टीवी शो की तरह हो या मूवीज की शेप में हो या एक्चुअल एड्स की शक्ल में हो। स्मार्ट टीवीज आर नॉट योर डिवाइस, दे आर समवन एल्सेस डिवाइस पुट इन योर हाउस, सो यू कैन जस्ट वॉच देयर प्रोडक्ट्स एंड एंड अप बाइंग समथिंग फ्रॉम देम। और अब उसी को आपने हैंड हेल्ड साइज में फोन में तब्दील कर चुके हो। इसीलिए मैं एप्पल का बहुत बड़ा फैन हूँ। एप्पल स्टिल ट्राइज टू मेक श्योर कि आपका डिवाइस आपका ही रहा है। इट डजंट बिकम एन एडवर्टाइजिंग टूल फॉर एवरीवन एल्स इन द वर्ल्ड, बट इट ऑल्सो इज। आई एम नॉट सेइंग आईफोन कोई पाक है और they are free of all. No, they do that too. So these devices are not like, ऐसा लगता है ऐसा कि ये डिवाइस मेरा है और मेरी तरफ से आउटवर्ड जा रही है चीज़ें, ऐसा नहीं है। It's all incoming. You're the fucking product, bro. You're the product. You are the receiver. You are the consumer of it. ऐसा देख के लगता है कि हम चीज़ें बाहर भेजते हैं इन चीज़ों से, फ़ोन से। मैं अपना मैसेज आगे भेजता हूँ, मैं अपना ये, you are the receiver भाई। तो आप, you are the victim in this. So that's true. He's absolutely true about that. And there are studies that prove that. आजकल तो 1 मिनट का कंटेंट का जमाना है, उससे ज्यादा अटेंशन तो लोगों की रहती नहीं है। सोशल मीडिया कंजम्पशन एक बीमारी है, ठीक जैसे ओवर ईटिंग है। आपको अपने डाइट को ही कंट्रोल करना होगा, हेल्दी बनाना होगा, नहीं तो इतनी बुरी तरीके से ओबेसिटी हिट करेगा ना कि हार्ट अटैक उसके बाद दूर नहीं होगा। बस फर्क यह है कि ब्रेन अटैक होगा इस बार। डॉक्टर चाहे कितना भी आपको अच्छा डाइट दे दे, अल्टीमेटली आपको ही हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना होगा। अग्रीड?
ठीक वैसे ही सरकार पर आपको निर्भर नहीं होना है अपनी व्यूइंग हैबिट्स को डिफाइन करने के लिए। कल ऐसा ना हो कि सरकार बोले कि भैया यही चैनल है आपके पास, आप इसी देख सकते हो, यही कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्हें ही आप देख सकते That हो। would be horrible. तो bro. सबसे पहले That तो would आप be एक काम bad. करो, इस इन्फ्लुएंसर शब्द से बच जाओ। इस शब्द से मुझे भी पर्सनली परहेज है। किसी को भी सोशल मीडिया पर, इंक्लूडिंग देशभक्त, किसी को भी सोशल मीडिया पर भगवान मत समझो। आंख बंद करके किसी को फॉलो मत करो। सबको जांचो, सबको परखो। नंबर 1 पॉइंट, उस कंटेंट क्रिएटर को सिर्फ फॉलो करो जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हो, सॉफ्ट पाउंड ऐड कर रहा हो नहीं। एजुकेशन है, मोटिवेशन है, Brother, फाइनेंस है, स्किल्स है, even फिटनेस him. है, टेक्नोलॉजी है, ऐसा कंटेंट फॉलो करो जो आप में भी आगे बढ़ाता है, आपके नॉलेज को भी आगे बढ़ाता है, आपको एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल बनाता है। अच्छा चलो ठीक है, दुनिया में बहुत स्ट्रेस है, एंटरटेनमेंट आपको देखना है तो देखो भाई, क्या क्लीन एंटरटेनमेंट ऑप्शंस है नहीं आपके पास? नहीं नंगा देखना clean नाच मुझे। और गाली गलौज के अलावा एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। नंबर 4, जो कंटेंट खतरनाक है, जो आपके लिए हानिकारक है, उसे अनफॉलो करो। उस पर नॉट इंटरेस्टेड क्लिक करो। इससे होगा क्या कि पूरे प्लेटफॉर्म की एल्गोरिथम उस अश्लील अकाउंट को अपने आप डी रैंक करने लगेगी। तो आपका एक क्लिक मैटर करता है। नंबर 5, अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम मत रखो। लिमिटेड स्क्रीन टाइम रखोगे तो मैंने अपने तो आप रखा हुआ अच्छा भाई। कंटेंट देखोगे। दिन में 1.5 घंटे की लिमिट रखी है मैंने सारी सोशल मीडिया ऐप्स की। उसको मैं बार बार 15 मोर मिनट्स 15 मोर मिनट्स 15 मोर मिनट्स करता हूँ, पर एटलीस्ट इट रिमाइंड्स मी कि भाई बस कर। ये वो नहीं करूँ ना तो भाई 3-3 4-4 घंटे गुजर जाते हैं सिर्फ रील्स देखते हुए, टिकटॉक देखते हुए। 3-3 4-4 घंटे बहुत बड़ी बात है यार, छोटी बात नहीं है कि आप सिर्फ 60 सेकंड 30 सेकंड की क्लिप्स देखते देखते आपने 3 घंटे निकाल दिए। दैट इज इंसैनिटी, और हम समझ नहीं पाते हैं, हम वी कैंट सी द इम्पैक्ट ऑफ इट। दैट्स क्रेजी। सो या, ही इज राइट, स्क्रीन टाइम इज इंपॉर्टेंट। ये जो डूम्सडे स्क्रोलिंग है, इसे बंद कर दो। नंबर 6, गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा वाला कंटेंट स्नैकिंग जैसा होता है, चिप्स जैसा होता है। मजा तो आता है, मसाला तो है, लेकिन नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ये बात समझाने की नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। रणवीर के इस पूरे कंट्रोवर्सी से अब एक हॉट डिबेट चल रहा है कि इज इट ओके टू अब्यूज। मेरे लिए ये डिबेट नहीं है, और मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूं। देशभक्त के शायद मेरे ख्याल से दूसरे साल में ही मुझे एक लंबा चौड़ा मेल मिला जहां मैंने एक 4 लेटर एफ वर्ड बोल दिया था। वैसे देशभक्त पर हम हमेशा ही नो अब्यूज चैनल रहे हैं, लेकिन व्हाट द एफ हमने कहीं बोल दिया। तो मेल में लिखा गया कि आप प्लीज अब्यूज ना करें। तो मैंने वापस जवाब दिया कि मैंने अब्यूज नहीं किया था, वो तो एक कस वर्ड ऐसे निकल गया फ्रस्ट्रेशन में। तो जवाब में फिर से मेल आता है, कहा जाता है 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक, हम फैमिली के साथ देख रहे थे, टीवी पे देख रहे थे, आपको लार्ज स्क्रीन पर देख रहे थे, बहुत एम्बैरेसिंग हो गया। और दूसरा कि क्या आप वो फ्रस्ट्रेशन बिना अब्यूज नहीं बता सकते हैं? क्या वो चैलेंजिंग ज्यादा नहीं होगा? आई एग्री। और अगर यकीन ना माने तो आप पिछले 4-5 साल का कंटेंट देख लीजिए, आपको अब्यूज नहीं देखेगा। बहुत ही रेयरली, अगर कभी मैं गुस्सा हुआ होऊंगा, आपको अब्यूज मिलेगा देशभक्त पर। क्योंकि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में क्रिएटिविटी है, तो वो गुस्सा, You वो wouldn't पॉइंट ऑफ depend on व्यू it, yeah. आप बिना अब्यूज के भी दिखा सकते हो। यही Because- बात जावेद साहब ने बहुत खूब Yes. बताया है। मेरे दिमाग में Anywhere भी in the है। world where there is party, people eat lot of chili because the food is bland. So they, just to get some taste, they eat chili. Gali is the chili of language. If बहुत the अच्छी बात। conversation is bland, you will put some galis in it. Just to give it some energy. बहन चौथ क्या बात कर दी जावेद साहब, गांड फाड़ बात कर दी भाई, बुंड ही फाड़ दी, माँ की क्या बात कर दी। कि क्रिएटर जब गाली बक रहा है तो उसके पास टैलेंट नहीं है। अगर कोई स्किन शो कर रहा है तो उसके पास और कोई टैलेंट नहीं है। अगर कोई रास्ते पर नाटक ड्रामा शॉक कर रहा है तो उसके पास टैलेंट नहीं है। यह अपने आप में काफी दुखद है कि इतना लैक ऑफ टैलेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखद और वरिंग है कि इस लो लेवल क्रास शॉक कंटेंट, पॉर्न कंटेंट को हम अच्छा समझकर, टैलेंट समझकर देखते हैं, ताली पीटते हैं। रणवीर एलाबादिया समय रैना के पास आज करोड़ों की संपत्ति है, ऊंचे ऊंचे कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हें कुछ नहीं होने वाला है। वो देश के बेस्ट लॉयर्स को हायर कर लेंगे और सारी केसेस गायब हो जाएंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस कंट्रोवर्सी के समाप्त होते होते More money. वो और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाए। या। और जहां तक मुझे याद है, जब दूसरों पर गाज गिरी थी तो उन्होंने तो किसी का बचाव नहीं किया था। उन्होंने तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में लंबे चौड़े भाषण नहीं दिए थे। उन्होंने तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ के ऊपर कोई शो नहीं किया था। क्योंकि जैसा तन्मय भट्ट ने रणवीर को बहुत पहले ही बुरी तरीके से एक्सपोज किया था, सही तरीके से पहचान लिया था। You are a capitalist who wants views. Accept it. This spiritualism, all this is bullshit. कौन सा capitalism का
तू क्यों झूठ बोल रहा है सबको? तो घबराइए मत, समय रैना का शो किसी Using someone's funny banter as a real argument is not cool, man. That's very pathetic of him to do that. We all know that was funny banter, you know. थोड़ा सा सच उसमें होगा, but that doesn't define a person. So it's not okay to do that. इस तरह तो 15 बातें मैं करता हूँ जो out of context लेके आप कुछ भी बता सकते हो किसी को. And someday some fucker will probably do that too. Oh my god. और फॉर्म में वापस आ जाएगा। रणवीर का स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट इन इंडिया भी बैक ऑन ट्रैक आ जाएगा। टीम देशभक्त को चिंता है उन लोगों की जो ये सारा कंटेंट देखते हैं, जिन्हें लगता है ये ओजी कंटेंट है, अमेरिका ग्रेड कंटेंट है, कटिंग एज है, रिस्की कंटेंट है। लेकिन ऐसा है नहीं। रिस्की कंटेंट क्या होता है आप उसी अमेरिका के कॉमेडियन से सीख लो, जहां स्टैंड अप्स में रेस, जेंडर, पॉलिटिक्स, इन मुद्दों के ऊपर जोक्स और कॉमेडी होता है, हार्ड हिटिंग स्टफ होता है। चलो मान लिया हमारे देश में इन मुद्दों पर बात करोगे तो वैसे में ही सीधा जेल जाओगे, ये मुद्दे तो पहले से ही सेंसर्ड है। Yeah. तो हुआ ये है कि इस वजह से क्रिएटर्स गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, ब्रा, पैंटी, मम्मी पापा, डार्क जोक्स किसी पर रोस्टिंग पर उतर आए हैं, लो ग्रेड क्रैश कॉमेडी पर उतर आए हैं और अब्यूज के नाम पर कॉमेडी चल रहा है। लेकिन वो कॉमेडी, वो स्टैंड अप ही क्या जो थोड़ा सा भी डीपर मैसेज ऑफर ना कर पाए। True that. लेकिन फैक्ट तो यही है कि फ्री डेटा, लैक ऑफ एजुकेशन और बहुत सारा फ्री टाइम के चलते कंटेंट हमारे देश में और घटिया और नंगा और घिनौना होने वाला है। एक ही सोल्यूशन है, सरकार पूरा क्लैम्प डाउन करे, उससे पहले आप अपने आप को इससे बचा लो, ये तो हो नहीं कीचड़ सकता। से बचा लो, क्योंकि अपने मैं आप बता वाला रहा सीन हूं तो नहीं हो देखने सकता। वालों को यही कीचड़ आकर मुंह पर धबेड़ेगा और तब बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी, मुंह आपका पूरा काला हो चुका होगा। That's वो कहते हैं not ना, gonna happen. I absolutely agree with him. There were some points जहाँ पे मैं गुस्सा हो गया, तब गया, थोड़ा ट्रिगर हो गया भाई की बातों पे. But that's just my human reaction. I think he's absolutely right in everything he said. Okay? कुछ हरकतें सही नहीं थी, जैसे ये चीज़ें ब्लर करना ऐसे कि जैसे मतलब कुछ बहुत ही कोई न्यूडिटी दिखाई जा रही है क्या. But of course he is trying to make a point कि vulgarity has become mainstream and that's not okay for any society. And I agree with that. You know, I like it. I might like it personally, पर मैं नहीं चाहता मेरी सोसाइटी ऐसी हो, मैं नहीं चाहता ऐसा। मैं चाहता हूँ मुझे अगर एक्सेस करना हो तो मैं स्पेशली जाके कहीं पे एक्सेस कर सकूँ उस वल्गैरिटी को, पर अगर मेरे छोटे 12 साल के बच्चे, मेरी 13 साल की बेटी के पास भी वही एक्सेस हुआ तो दैट्स नॉट ओके। चाहे मैं जितना वल्गर इंसान हूँ, उतनी तो मुझ में भी अकल होगी ना कि बच्चों के लिए सही नहीं है ये, तो उसके लिए सेफगार्ड्स होने चाहिए। इट्स लाइक आप जब घर बनाते हो, घर में आप जब सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनाते हो, उसमें आप रेलिंग्स लगाते हो। वो रेलिंग्स इसीलिए लगाते हो कि आपको पता है बच्चे चूतिए होते हैं, बच्चे पागल होते हैं। दे विल नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि यहाँ से गिर के मर सकता हूँ मैं। एडल्ट्स माइट बी एबल टू ग्रास्प दैट कॉन्सेप्ट, पर बच्चों के लिए आप सेफ्टी रेलिंग्स लगाते हो ना कि बच्चे ना गिरे, और जहाँ नहीं लगी होती है वहाँ कितने केसेस हैं बच्चे गिर के मर जाते हैं। आई एम श्योर यू हर्ड द स्टोरी इन योर लाइफ वन टाइम कि वो वहाँ से वो बिल्डिंग से, मेरा अपना कज़न छत से नीचे गिर गया था पतंग के चक्कर में, वहाँ पे बाउंड्री नहीं थी, रेलिंग नहीं थी, इसलिए। सो इट मेक्स सेंस 100% व्हाट ही सेइंग, बट टू stop things and to suppress things for adults is just such a bad slippery slope. That's where he should be very careful in what he's preaching, and everybody should be very careful in what they're advocating for. I like how he tackled all the other bigots and deplorable people as well who are asking for encounters and shit like that. That's yeah, Veer Das was so right, man. There are two Indias, a good and a bad one. Simply put. Hey, but it was a good video to watch. I'm very glad that I watched it. I learned from it. He's a great content creator. This channel is great. I've always been a supporter of this channel. I'm subscribed to it, and I don't think there's anything. Kadak merch. I like that. Who's doing their merch? Can we please talk? I want to do merch. I really like this. Kadak merch. Oh, if you're from Kadak merch, please reach out to me. I would love to do some merch. I have some great t-shirt ideas that I'm sure आप लोगों को पसंद आएंगे और आप लोग खरीदोगे अगर वो अफोर्डेबल होंगी और अच्छी होंगी. But I think you guys will love my t-shirt ideas. I genuinely believe that. So yeah, please, someone who's into this business that can set up a store for me and take my designs and get it to the people. That would be awesome.